नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से आपको एक मुख्य कीट जो कि आपकी विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जेसीड या जिसको हम बोलते हैं हरा मच्छर। ये एक तरह का हरे या पीले रंग का हल्का सा पीले रंग का या हरे रंग का कीट होता है जो कि आपकी विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे इसका मुख्यतः अटैक यदि आप देखेंगे तो कपास, भिंडी, बैंगन और अन्य फसलों में भी इसका असर होता है। इसको हरा मच्छर भी कहते हैं या फिर आप इसको जेसिड कहते हैं। इसका जो मुख्य जो कह सकते हैं कि ये किस तरीके से आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या नियंत्रण है इसके, किस तरीके से इसको पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, यदि आप जेसिड की बात करेंगे तो जेसिड आपकी विभिन्न फसलों को नुकसान करता है और यह एक रस चूसक कीट है। इसकी जो नींव और इसकी जो एडल्ट अवस्था होती है, ये दोनों ही बहुत ही नुकसानदायक होती है क्योंकि इसकी 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती है। जैसे आपके यहाँ यह इसकी पहली जो अवस्था होती है अंडावस्था होती है, फिर नींव अवस्था होती है और फिर एडल्ट अवस्था होती है। इस तरीके से इसकी 3 अवस्थाओं में इसका जीवन चक्र पूरा होता है और इसकी जो नींव और एडल्ट अवस्था है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ये पत्तियों के नीचे जमा हो जाते हैं और आपकी पत्तियों का रस चूस के आपकी पत्तियों को पीली कर देता है, आपकी पत्तियों का क्लोरोफिल खत्म करता है और आपकी पत्तियों को सूखने लगती है, पीली पड़ने लगती है और आपकी पत्तियों को पूरी तरह आपकी पत्तियां झड़ने लगती है आपकी फसल की। इस तरीके से यह फसल को नुकसान करता है। किसान साथियों, जेसिड की यदि बात की जाए तो यह आपकी जो मुख्य फसलें हैं जैसे जिनमें जेसिड का अटैक रहता है, जैसे आपके यहाँ बैंगन है या फिर आपका भिंडी है, कपास है और अन्य भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें आपको जेसिड का अटैक देखने को मिलता है। साथ ही साथ मिर्च, टमाटर जैसी फसलों में भी इसका अटैक होता है। किसान साथियों, यदि हम बात कर रहे हैं जेसिड की तो यह जो कीट है ये आसानी से आप पत्ते की निचली सतह पर देख सकते हैं। इसका जब भी अटैक बढ़ता है यह निचली सतह पर आपको हल्के से पीले रंग का या हरे रंग का जो है कीट दिखाई देगा, जो कि छोटा सा कीट होता है और यह बहुत तेजी से उड़ता भी है, साथ ही साथ आपकी फसलों में बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। इसके लक्षण की यदि बात की जाए, इसका जब अटैक अधिक बढ़ जाता है तो इसको पहचानने का एक तरीका यह हो सकता है, आपके पत्ते सिकुड़ने लगेंगे, आपके पत्तों में किनारे से लाल और भूरे रंग के जो है धब्बे आने लगेंगे, लाल से भूरे रंग के किनारे होने लगेंगे और पत्ता धीरे धीरे सिकुड़ कर सूखने लगेगा और पत्ता नष्ट हो जाएगा आपकी फसल का। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका अटैक दिखाई देगा। और यदि इसको आप आसानी से देखना चाहते हैं तो आप पत्ते की निचले सतह पर जब भी देखेंगे आपको, यदि आपके यहाँ हरे मच्छर का या जेसिड का अटैक है तो आपको आसानी से दिखाई देता है। किसान साथियों, जेसिड आपके यहाँ फसलों को नुकसान करने के साथ साथ यह जो है बहुत सारी फसलों में रस चूसक कीट का कार्य करता है, जिससे आपकी फसल में जो है उत्पादकता में कमी आती है और आपकी फसल की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इस वजह से जेसिड बहुत मुख्य कीट हो जाता है और इसका नियंत्रण बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। यदि इसके नियंत्रण की बात की जाए तो उससे पहले सबसे पहले जानना चाहिए कि यह मौसम इसके लिए अनुकूल है उसके बारे में। इसके लिए अनुकूल मौसम की जब भी हम बात करेंगे तो इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा अनुकूल है। इस टेम्परेचर पे ये सबसे अधिक बढ़ता है। शुष्क और गर्म जो मौसम रहता है उसमें बहुत तेजी से बढ़ता है। साथ ही साथ जब आपके यहाँ जेसिड का अटैक बढ़ता है, यदि आपके यहाँ लगातार मान लीजिए नम मौसम बना हुआ है या आपके यहाँ लगातार मान लीजिए इस तरीके से ह्यूमिडिटी अधिक हो रही है, उस स्थिति में भी आपके यहाँ जेसिड का अटैक बढ़ता है। और जेसिड का अटैक जब बढ़ता है तो आपकी फसल को बहुत नुकसान होता है। किसान साथियों, इसका नियंत्रण समय रहते करना अनिवार्य हो जाता है। इसके नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो इसका नियंत्रण एक तरीके से होता है, सबसे पहले तो इसका प्रिवेंशन। जब भी आपके यहाँ जेसिड का अटैक बढ़ रहा है आपको नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर कम कर देना है, इससे आपके यहाँ जेसिड नियंत्रण में आसानी रहेगी। साथ ही साथ जब भी आपके यहाँ जेसिड का अटैक हो रहा है तो शुरुआती अवस्था में जो आपको मार्केट में एसिटामाप्रिड 20% वाला मिलता है और अन्य मात्रा में भी एसिटामाप्रिड नाम से जो रसायन मिलता है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये आपके यहाँ शुरुआती अवस्था में जब कम आपके यहाँ अटैक रहेगा उस स्थिति में अच्छे से आपके यहाँ जो है जेसिड को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके अलावा आप एसीफेट प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये इसका भी स्प्रे करने से आपके यहाँ जेसिड का नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त इमिडाक्लोप्रिड सिंगल जो आता है, जो कि आपको अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग मात्रा में मिलता है। जैसे हम यदि बात करें तो 30%, 30.5% आता है, 18% आता है
और 70% आता है। इस तरीके से इमिडाक्लोरोपिड भी आपके यहाँ जेसीड के नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोडक्ट आता है। इसके अतिरिक्त यदि जेसीड के आपके यहाँ बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो आप डाइनेटोफ्यूरान का भी उपयोग कर सकते हैं। डाइनेटोफ्यूरान आपके यहाँ जेसीड पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। और एक और प्रोडक्ट आता है जो आपको फ्लोनिकामाइड, जिसमें आता है फ्लोनिकामाइड केमिकल कंटेंट आता है। यह अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से उत्पाद आते हैं। इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। यह भी आपके यहाँ जेसीड पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगा। किसान साथियों, किसी भी फसल से जुड़ी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी फसलों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो केमिकल्स बताए गए हैं, जो आपको इंसेक्टिसाइड बताए गए हैं, इनकी आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारी कीटनाशक वाली प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी जो भी आप कीटनाशक की जानकारी चाहते हैं आप वहां पे देख सकते हैं। सारी कीटनाशक की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।